तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको अपने लैपटॉप में रैम या फिर एसएसडी डालनी है तो कैसे आपको ओपन करना है अपने लैपटॉप को। आप घर पर ही कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक छोटा टूल होना चाहिए इसके स्क्रू को ओपन करने के लिए। अदरवाइज़ आप चाकू वगैरह मत लेना, अगर स्क्रैच आएगा अपने लैपटॉप के ऊपर तो आपका लैपटॉप की कीमत कम हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपने लैपटॉप को ओपन करना है और एसएसडी या फिर रैम कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। इसको आपको प्रेस करके रखना है इस वाले बटन को 5 से 6 सेकंड तक। ये देखो पावर ऑफ हो चुका है और इसको बंद करते हैं। माउस को निकालेंगे, चार्जिंग पोर्ट को निकालेंगे, ये सारी जो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है उस सबको साइड में रखेंगे फ़िलहाल के लिए। आपके टेबल पर कुछ भी लैपटॉप के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पर लैपटॉप को सेंटर में ला देता हूँ मैं। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के टावल की। टावल को बिछा देना है, उसके बाद ये इसको उल्टा इसके ऊपर रखना है, यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने उल्टा रख दिया और टावल के ऊपर इसको। चलिए अब सारे स्क्रू को, ये चारों, 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर और 2 इधर, टोटल 8 स्क्रू यहाँ पर आते हैं और इन सारे स्क्रू को सबसे पहले हम निकालते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हमने सारे स्क्रू को ओपन कर दिया है और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के कार्ड की। इसके सारी तरफ लॉक्स होते हैं, इसके चारों तरफ लॉक्स होते हैं। उसको सबसे पहले लॉक को ओपन करने के लिए आपको इस तरीके के कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको सबसे पहले आपको ओपन करना है, ताकि ईजी रहेगा आपको ओपन करना। तो चलिए लैपटॉप को कुछ इस तरीके के, आपको पकड़ने में कुछ भी गलती मत करना, साइड से अच्छे से पकड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड को इधर डालेंगे। ये डिस्प्ले वाला भाग है, ये इस तरफ डिस्प्ले है और ये वाला बॉटम का भाग है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले आपको इस तरीके की कार्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही इसके सारे लॉक्स को ओपन करने के लिए। स्टार्टिंग लॉक के ओपन करने के लिए आपको स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करनी है। इस तरफ डिस्प्ले है हमारी, इस तरफ, यानी कि यहाँ पर कुछ इस, ये जो बॉटम वाला भाग है उसी तरफ आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं अभी सबसे पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको डालना है। ये वाला हमारा डिस्प्ले वाला पार्ट है और ये वाला बॉटम वाला है। ठीक है, बॉटम वाले की इस साइड कॉर्नर पर आपको इस तरीके से घुसाना है कार्ड को। जैसे ही आप घुसाओगे, आपको सबसे पहले आप खोल रहे तो बहुत मुश्किल रहेगा इन सारे लॉक को ओपन करना। ठीक है, मैंने पहले ओपन किया हुआ हो तो ये काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएंगे मेरे पास। आपके पास टाइम लगेगा पहली बार ओपन करने के लिए। ठीक है, ये नीचे की सारे लॉक्स को हमने ओपन कर दिया। इसको धीरे से रखेंगे और इसके चारों तरफ के लॉक्स को ओपन करेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पर पार्ट है, तो यहाँ से हम रोक देंगे। इसके अंदर नहीं घुस रहा है तो इसके लिए यहाँ पर हम रहने देंगे फ़िलहाल के लिए। इस तरफ से ओपन करेंगे। अब कार्ड पर आपको इतना ही प्रेशर देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं है, ताकि अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर ही घुस जाएगा कार्ड, तो फिर ज़्यादा आपका लैपटॉप डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो सावधानी से करें ये काम और धीरे धीरे करें, कुछ जल्दी मत करें, भले ही 1 घंटा लगे या फिर 2 घंटा।
चलिए आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ कैसे इसके लॉक्स ओपन होते हैं, बिल्कुल ही पास से। यहाँ पर ये वाला लॉक हार्ड है, तो यहाँ पर हम 2 से 3 बार कोशिश करेंगे। ये जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ये देखो इतना पार्ट तो ओपन हो चुका है हमारा। इस तरफ इतना ओपन करने के बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर हो गया है, तो यहाँ से ही मैं खोल देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हर तरफ से आपको प्रॉपरली ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ से खुल रहा है उसको वैसे ही खोलो। ये बैक पैनल हमारा ओपन हो चुका है। फाइनली यहाँ पर हमारा बैक पैनल ओपन हो चुका है और इसके साइड में जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसको निकाल देना है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। कौन सा प्लास्टिक, तो इसका जो ये वाला पार्ट टूटता है आगे का, वो यहाँ पर चिपक जाता है और इसके साइड में होगा वो मैं निकाल दूँगा। किसी भी तरीके का यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक साइड में से नहीं चिपका हुआ है। अगर है तो आप निकाल देना। किसी मेटल की चीज़ से आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है तो किसी कपड़े की सहायता से, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहला काम हमें बैटरी को डिस्कनेक्ट करना होगा, तो चलिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे रखेंगे। ये वाला पार्ट है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इसको सबसे पहले हम डिस्कनेक्ट करने के लिए ये वाला पार्ट को इस तरफ मूव करेंगे धीरे से, आराम से, ठीक है। तो चलिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं धीरे से ही करूँगा और ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है और इसके अंदर आपको हाथ का ही इस्तेमाल करना है। मेटल की चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये प्लास्टिक की चीज़ का आप उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। चलिए मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो बिल्कुल बाहर आ चुका है, यानी कि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको और ज़्यादा प्रेशर करके ज़्यादा दूर मत ले जाना, नहीं तो फिर वायर वायर कट होगा तो फिर ज़्यादा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा झमेला हो जाएगा। तो चलिए वापस से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले इस रैम को निकाल देते हैं। रैम के पीछे कुछ इस तरीके के डिटेल्स दी हुई होती है। आगे तो मैंने पहले ही दिखा दिया था अच्छे से। ये रही हमारी 16 GB की रैम। इसको लगाएंगे यहाँ पर दूसरे स्लॉट के अंदर। इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला की है, इसको मैच करना है। ये देखो ये उल्टा मैच हो रहा है इधर। यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके अंदर घुसाना है धीरे से। ये देखो अंदर अच्छे से घुस गया। वापस से निकालना है तो ऐसे निकालता हूँ मैं, और आपको वापस से लगाना है तो आपको सिंपल ये यहाँ पर इसके लिए रखा हुआ है। ये वाला पार्ट इसके अंदर घुस जाएगा अच्छे से। DDR4 रैम है और इसको कुछ इस तरीके से लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर कट करके आवाज़ आएगी और यहाँ पर ये रैम हमारी लग चुकी है। तो चलिए ये वाली रैम को अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, सेम इस वाली रैम को मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला स्टील का जो पार्ट है इसको ओपन करना है। ये वाली रैम कुछ इस तरीके से निकल आई है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की रैम 8 GB की लगी हुई है ऑलरेडी। तो इसको मैं वापस से लगा देता हूँ। इसको प्रेस करेंगे हम।
ये वापस से लग गई। ठीक है, तो वापस से हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, वापस से इसको लगा देते हैं। ये हमारा सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगाना है, अगर आपको एसएसडी लगानी है तो एक एसएसडी इधर लगेगी और दूसरी इधर, पहली इधर दूसरी इधर। इसके अंदर ऑलरेडी लगाई हुई है। ये वाला पार्ट है जो कि खाली है, इसको भी आप यहाँ पर से ओपन कर सकते हो, अभी कर सकते हो। और यहाँ पर सेम बिल्कुल ही इजी रहता है इसको भी लगाना। तो हम ये बैक पैनल को निकाल कर, अगर धूल मिट्टी लगी है तो इसको ही सिर्फ और सिर्फ आपको इसे ही साफ़ करना है। इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं करना है। अगर आप फूंक मार के अगर निकाल सकती है धूल मिट्टी तो निकालो। ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्मार्ट बनने की इसके अंदर बिल्कुल भी कोशिश मत करो। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है आपको। तो जैसे आया था वैसे हमने लगा दिया है। और इसके चारों तरफ लॉक्स को हमने लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना है, यहाँ पर दोनों ही तरफ। यहाँ पर आप साइड से देख सकते हो बिल्कुल ही अच्छे से चारों तरफ से लॉक लग चुके हैं, वो आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको ओपन करना है लैपटॉप को और उसको पावर ऑन करना है। लैपटॉप हमारा बूट हो रहा है। गेमिंग हब के अंदर इस वाली एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल ही होगा। यहाँ पर रैम के अंदर आप देख सकते हो 27% रैम का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट। रैम को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे 27% रैम का यूज़ हो रहा है फ़िलहाल। और इसको क्लोज़ करते हैं। और इसके अंदर से फाइल मैनेजर के अंदर, टास्क मैनेजर के अंदर कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ। मेमोरी के अंदर 23.3 GB यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर आप इसकी सारे डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रैम अपने लैपटॉप के अंदर बड़े ही आसानी से लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। और चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बने रहिए।